लॉकडाउन 5 में क्या क्या छूट मिलेंगी और क्या क्या खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक कर दिया गया है। और इसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो भी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी छूट मिलेगी, वो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को मिलाने की कंटेनमेंट जोन में कोई छूट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 8 जून से बहुत सारी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अलग से मानक प्रक्रिया निर्गत की जाएगी, अलग से इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो 8 जून से सार्वजनिक धार्मिक स्थल जो है वो खुलेंगे, पूजा स्थल खुलेंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं जो है वो खुलेंगे, 8 जून से खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स जो है वो 8 जून से खुलेंगे। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि जो भी व्यक्ति हैं और सामानों को ले जा रहे हैं, आवागमन है, उस पे बेरोक टोक एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिए अलग से किसी भी अनुमति, अनुमोदन, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अब आप बेरोक टोक व्यक्ति आ जा सकते हैं या फिर आवागमन अपना कर सकते हैं, सामान ले जाना हो वो ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति हैं या फिर अन्य रोगों से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य परियोजना यानी कि स्वास्थ्य का अगर कोई काम ना हो उसको छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या फिर किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाहर निकलने पे अभी भी मनाही है। रात्रि कर्फ्यू लगाई गई है। आवश्यक गतिविधि को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में लोगों की आवाजाही पे रोक रहेगी। यानी कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगे रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी सामान्य व्यक्ति को या फिर वाहन को चलने की अनुमति नहीं है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध है, रात्रि कर्फ्यू लगे हुए हैं। इसके लिए दिशा निर्देश कुछ जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं कोविड की रोकथाम हेतु। तो दिशा निर्देश पे हम चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है। यानी कि मास्क पहनना आपको अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां या फिर यात्रा कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी रखनी है। दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना है। जो भी ग्राहक आएंगे उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आपको सुनिश्चित करना होगा। दुकानदार को दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होना या फिर सम्मेलन करना उसके पे प्रतिबंध है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। जो भी विवाह समारोह आप करेंगे उसमें 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है। अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। यानी कि अंतिम संस्कार जो होते हैं उसमें 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर यहाँ वहाँ थूकना आपको दंडनीय होगा। यहाँ वहाँ आप थूकने पर, पकड़े जाने पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं है। पान, गुटखा, तंबाकू आप सार्वजनिक स्थानों पर उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। सभी आम नागरिकों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ये एक जानकारी महत्वपूर्ण है। सभी जो भी आम नागरिक है उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। अब जो आपको बता दें कि लॉकडाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा गया है। कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसे कि चिकित्सा संबंधी आपात सेवाएं या फिर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए
जो लोग हैं उनकी आवाजाही की अनुमति होगी। जो भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें कार्यालय के जो प्रधान है उनको निर्देश दिया गया कि जो भी आपके कर्मचारी हैं उनकी 100% यानी कि 100% उपस्थिति आपको सुनिश्चित कराना है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को 100% उपस्थिति जो है होनी चाहिए। साथ ही सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं सरकारी कर्मियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना एकदम से जरूरी है। प्रतिबंधित गतिविधियां देख लेते हैं कि क्या क्या प्रतिबंध है। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी, यानी कि आप ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति आपको मिलेगी और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसके लिए आगे भी निर्णय लिया जाएगा। फिर से आपको बता दें, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, स्पोर्ट्स क्लब आदि बंद रहेंगे। ये कब खुलेंगे इसके आगे निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही फिर इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह या फिर अन्य बड़े जो भी सम्मेलन है वो सभी प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06154242000 पे संपर्क कर सकते हैं। फिर से नंबर आपको बता दें, जिला नियंत्रण कक्ष का ये दूरभाष संख्या है 06154242000। इस पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ये सभी जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किया गया है, निर्देश दिया गया है लॉकडाउन 5 को देखते